नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम बताएंगे जवाहर नवोदय विद्यालय क्लास 6 का फॉर्म ऑनलाइन कैसे भरें। सबसे पहले आप गूगल ब्राउज़र में टाइप करें, ये जो देख रहे हैं NBS एडमिशन क्लास 6। अब आपके सामने में इस तरह का पेज ओपन होके आएगा। फर्स्ट लिंक पे क्लिक करें। उसके बाद आप यहाँ होम पे क्लिक करें। अब आप यहाँ देख रहे हैं सेकंड नंबर पे, इस पे क्लिक करें। अब हमारे सामने में दूसरा पेज ओपन होके आ गया है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं क्लिक हेयर क्लास 6 रजिस्ट्रेशन, इस पे क्लिक करें। अब सबसे पहले आपको एक सर्टिफिकेट डाउनलोड करना होगा। सर्टिफिकेट डाउनलोड करने के लिए क्लिक हेयर टू डाउनलोड पे क्लिक करें। अब इस फॉर्मेट को आपको प्रिंट कर लेना और अपने स्कूल के हेडमास्टर से इस फॉर्मेट को भरवा लेना है। ऑनलाइन के समय में ये फॉर्मेट को अपलोड करना है। आप यहाँ पे एक फ़ोटो लगा दें। उसके बाद आप नीचे में देख सकते हैं क्लास 3, क्लास 4, क्लास 5 का डिटेल्स हेडमास्टर द्वारा भरा जाएगा। यहाँ पे कैंडिडेट का सिग्नेचर और यहाँ पे उनका पेरेंट का सिग्नेचर होगा और यहाँ पे हेडमास्टर का सिग्नेचर और मोहर होगा। चलिए हम आगे बताएंगे ये फॉर्म कहाँ पे अपलोड करना है। अब हम बैक आ जाते हैं। अब आप यहाँ देख सकते हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर एडमिशन टू क्लास 6 2023-24 मैंडेटरी इन्फॉर्मेशन। इस इन्फॉर्मेशन को भरना ज़रूरी है, तब आगे आप फॉर्म को भर सकेंगे। चलिए हम जानते हैं। यहाँ पूछा जा रहा है उम्मीदवार पहले ही पास हो चुका है। अगर छात्र छात्रा पहले कभी नवोदय विद्यालय के फॉर्म भरे होंगे तो आप यस करेंगे। अगर यस करते हैं तो यहाँ लिखाएगा यू आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई, इसलिए नो रहने दें। अब आप यहाँ सेकेंड नंबर पे पूछा जा रहा है उम्मीदवार पहले जवाहर नवोदय विद्यालय में उपस्थित हुए हैं, यहाँ भी नो रहने दें। अब आप यहाँ देख सकते हैं तीसरा नंबर में पूछा जा रहा है क्या आप प्रोस्पेक्ट पढ़ा है, यहाँ भी आप यस कर दें। इसका मतलब क्या छात्र छात्रा पहले ये स्टडी कर चुका है जवाहर नवोदय विद्यालय का। अगर किया है तो यस कर दें। अगर आप यहाँ नो करते हैं तो यहाँ लिखाएगा प्लीज़ रीड द प्रोस्पेक्टर केयरफुल, यहाँ पे यस रहने दें। अब आपको यहाँ पूछा जा रहा है क्या आपका निवास स्थान और कक्षा 5 की पढ़ाई एक ही जगह से है, हाँ या नहीं, तो आप यहाँ यस करें। अब आपको यहाँ पूछा जा रहा है क्या स्कूल के हेडमास्टर द्वारा प्रमाण अध्ययन पत्र मिला है। आपको जो फॉर्मेट हम दिखाए थे वो फॉर्मेट भर के ले जाना है ऑनलाइन कराने के लिए। अब आप यहाँ पे यस करें। अब यहाँ पूछा जा रहा है क्या उम्मीदवार को कक्षा 4 में पास किया गया 31 जुलाई 2022 से पहले कक्षा में 5 में भर्ती कराया गया है, हाँ या नहीं, तो यस करें। अब यहाँ पूछा जा रहा है क्या आपके पास आधार संख्या है, अदर आधार नंबर है, तो यहाँ पे यस करें। अगर आप यहाँ नो करते हैं तो आपको यहाँ पे माता पिता का निवास प्रमाण पत्र को अपलोड करना होगा, इसलिए आप यहाँ पे यस रहने दें और आधार संख्या डालें। अब आप यहाँ सबमिट पे क्लिक करें। अब यहाँ पूछा जा रहा है क्या आपका आधार में मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है। अगर रजिस्टर है तो आपके मोबाइल नंबर पे एक 6 अंक का OTP गया होगा, आप उसे फिल करें। अगर रजिस्टर नहीं है तो आप यहाँ पे नो करें। अब आप यहाँ पे सबमिट करें।
अब आपको यहाँ पे पूछा जाए, कृपया उस जिले से माता पिता का कोई भी सरकार द्वारा अनुमोदित निवास प्रमाण पत्र अपलोड करें जिसमें उम्मीदवार कक्षा 5 में पढ़ रहा है। अब आप माता पिता का निवास प्रमाण पत्र आपको अपलोड करना है जहाँ जिस जिले से छात्र अध्ययन कर रहा है क्लास 5। चलिए हम अपलोड करते हैं। अब जो निवास प्रमाण पत्र अपलोड कीजिएगा वो जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए, 50 और 300 केबी के बीच। निवास प्रमाण पत्र का शायद 300 केबी से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये अपलोड नहीं होगा। चलिए हम अपलोड करते हैं। ये हमारा फॉर्मेट है निवास प्रमाण पत्र का। अब यहाँ देखिए मैक्स अपलोड साइज सोल्ड बी बटन 50 से 300 केबी जेपीजी फॉर्मेट। हमारा साइज ज़्यादा है इसलिए थोड़ा सा कम करते हैं। अब मैं यहाँ से साइज को थोड़ा सा कम कर लेता हूँ। अब आप इसे सेव कर लें। चॉइस फाइल पे क्लिक करें। हमने जो साइज को कम किया है, चलिए हम उसे अपलोड करते हैं। अभी भी ज़्यादा हो रहा है साइज। यह हमारा परफेक्ट साइज हो गया है। अब हम यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करें। अब आप देख सकते हैं हमारे सामने में सेकंड पेज ओपन हो गया है। अब आप यहाँ पे सावधानी पूर्वक डिटेल्स को फिल करें। चलिए हम फिल करते हैं। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं उस राज्य का चयन करें जिसमें अभ्यर्थी कक्षा 5 में पढ़ रहा है। मैं बिहार सिलेक्ट करता हूँ। उस राज्य जिले का चयन करें जिसमें अभ्यर्थी कक्षा 5 में पढ़ रहा है। मैं अपना जिला को सिलेक्ट करता हूँ। उस ब्लॉक का चयन करें जिसमें अभ्यर्थी कक्षा 5 में पढ़ रहा है। अब यहाँ पूछा जा रहा है उस विद्यालय का चयन करें जिसमें अभ्यर्थी कक्षा 5 में पढ़ रहा है। आप यहाँ पे विद्यालय का नाम लिखें जिस विद्यालय से आप फॉर्म फिल कर रहे हैं। मैं यहाँ विद्यालय का नाम लिख दिया हूँ। अब आप यहाँ पे उम्मीदवार का नाम लिखें। चलिए हम छात्र छात्रा का नाम लिखते हैं। अब आप यहाँ पे मोबाइल नंबर को दर्ज करें। और छात्र छात्रा का जन्म तिथि को सिलेक्ट करें। अब आप यहाँ पे ईमेल आईडी दे सकते हैं, अगर नहीं है तो छोड़ दीजिए। यहाँ स्टार मार्क नहीं है लगा हुआ। अब आप यहाँ पे माता का नाम लिखें। हमने यहाँ माता का नाम भी फिल कर दिया और फादर्स नेम भी फिल कर दिए। अब यहाँ पूछा जा रहा है अभिभावक का नाम। अगर छात्र छात्रा का माता पिता नहीं है तो आप किसी एक गार्जियन का नाम दे सकते हैं अभिभावक के रूप में। हमने यहाँ पे माता पिता का नाम दर्ज कर दिया है इसलिए हम इसे छोड़ सकते हैं, ये ऑप्शनल है।
अब आप यहाँ पे ये इंडियन पहले से सिलेक्ट रहेगा। यहाँ पे आप पहचान चिन्ह डालें, कटा फटा निशान या तिल का निशान जो भी हो आप यहाँ डाल सकते हैं। चलिए हम डालते हैं। अब आप यहाँ लिंग जेंडर को सिलेक्ट करें, मेल है तो मेल डालें, फीमेल है तो फीमेल। अब कैटेगरी को सिलेक्ट करें। अब यहाँ पे पता डालें, छात्र छात्रा का पता यहाँ पे फिल करें, उसके बाद पिन कोड डालें। चलिए हम डालते हैं। मैं यहाँ पर पता डाल दिया, पिन कोड भी डाल दिया हूँ। परीक्षा का माध्यम, परीक्षा इंग्लिश में देंगे या हिंदी में देंगे वो सिलेक्ट करें। स्टडी कोड है तो वो डालें, नहीं तो छोड़ दें। अब यहाँ पूछा जा रहा है विकलांगता यदि कोई है, विकलांग नहीं है तो इसे छोड़ दें। अब धर्म को यहाँ पे सिलेक्ट करें। यहाँ अब आधार नंबर पहले से फिल रहेगा। अब यहाँ पे माता पिता का वार्षिक आय डालें। अब यहाँ पिछला स्कूल का विवरण डालें। अब आप यहाँ देख सकते हैं। अब आपको विवरण किस प्रकार डालना है वो हम चलिए बताते हैं। अब आप यहाँ देख सकते हैं स्कूल के फॉर्मेट पे पूरा डिटेल्स दिया हुआ है। इसी डिटेल्स को आपको फिल करना है। चलिए हम फिल करते हैं। अब सबसे पहले यहाँ गांव का नाम लिखें, उसके बाद स्कूल का नाम लिखें। कक्षा 3 का विवरण सबसे पहले डालें, उसके बाद आप कक्षा 4 का और उसके बाद 5 का। तो हम चलिए फिल करते हैं। मैं यहाँ पे छात्र का एड्रेस और जिस स्कूल से फॉर्म फिल कर रहे हैं उसी स्कूल का नाम फिल कर दिए हैं। अब यहाँ मान्यता प्राप्त, क्या स्कूल का मान्यता प्राप्त है तो आप यहाँ पे ये फर्स्ट वाला सेलेक्ट रहने दें। उसके बाद आप स्कूल का स्थिति अर्बन में है या रूरल में है, तो मेरा रूरल में है, इस पर रूरल पे क्लिक करते हैं। अब आप यहाँ पे क्लास 3 का डिटेल्स को फिल करना है। छात्र क्लास 3 में किस वर्ष और किस माह, आपको जो फॉर्मेट स्कूल के द्वारा मिला है उसमें डिटेल्स दिया गया है, आप उसे देखकर फिल करें। अब चलिए हम दिखाते हैं इस फॉर्मेट को। यहाँ देख सकते हैं क्लास 3 का डिटेल्स है, 4 का है, 5 का है। तो आप यहाँ एक चीज़ देख सकते हैं कि मंथ ईयर ऑफ पासिंग, 5 क्लास पास अभी नहीं किया है, वो स्टडी कर रहा है इसलिए स्टडी लिखा हुआ है। तो आपको यहाँ पे क्लास 5 में डिटेल्स डालना है 2023 और मार्च, आपको इसी प्रकार को फिल करना है। अब आप थोड़ा नीचे स्क्रॉल करें। अब यहाँ बताया जा रहा है अभ्यर्थी माता पिता अभिभावक के द्वारा शपथ पत्र। अब यहाँ पे छात्र का फ़ोटो को अपलोड करें, उसके बाद छात्र का हस्ताक्षर सिग्नेचर को अपलोड करें, उसके बाद माता पिता का हस्ताक्षर और हेड मास्टर द्वारा जो सत्यापित अध्ययन पत्र मिला है उसे अपलोड करें। चलिए हम अपलोड करते हैं। अब आप देख सकते हैं मैं यहाँ पे फ़ोटो, सिग्नेचर, माता का सिग्नेचर और फॉर्मेट जो स्कूल के द्वारा मिला है उसे अपलोड कर दिया है। सेव प्रीव्यू पे क्लिक करें। अब आप यहाँ पे एक बार डिटेल्स को मिलान कर लें, अगर सब सही है तो आप यहाँ नीचे फाइनल सबमिट पे क्लिक करें।
ओके करें। ये देख सकते हैं हमारा फाइनल सबमिट हो गया है। कॉन्ग्रेचुलेसन MD आयन, योर एप्लीकेशन फॉर्म हैज बीन सक्सेसफुल सबमिट। आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिल गया है। आप इसका प्रिंट निकाल कर अपने पास रख लें। अब देख सकते हैं यहाँ से आप प्रिंट कर लें। चलिए हम फॉर्म को प्रिंट कर लेते हैं। आप भी इस प्रकार फॉर्म को फिल कर सकते हैं। इस तरह के वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।